तो जब भी बात फैट लॉस की आती है तो एक चीज़ मैं काफ़ी नोटिस करता हूँ कि लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे ही सारा फोकस रखते हैं अपना। और लाइक एक्सरसाइज अपने उसमें ठीक है, वो एक पार्ट है उसका फैट लॉस रेजीम का। बट सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि फिर बॉडी के और भी एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करने भूल जाते हैं। उसमें से एक एक्सरसाइज आता है, सेकंड आता है हमारी डाइट। डाइट भी लोग कुछ हद तक काम करते हैं उस पे। आई विल नॉट से कि वो कम्प्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं, बट फिर ऐसा होता है कि एक मिसकंसेप्शन बन जाता है कि लोगों में कि हमने एक्सरसाइज कर ली और अब हमें डाइट पे उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो दे स्टार्ट स्लिपिंग आउट ऑन द डाइट, लाइक दे ईट जंक फूड आफ्टर देयर एक्सरसाइज। कोई जिम जाता है तो जिम के बाद कोई जंक फूड खा रहे हैं, कोई पैकेज फूड खा रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है एक्सरसाइज का, क्योंकि एक पोर्शन है कि एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, हमारी बॉडी और एक्टिव हो गई, हमारा हार्ट हार्ट की कंडीशन और बेटर हो गई, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है। वो एक एस्पेक्ट है, बट अगेन क्योंकि हमारी डाइट ही हमारा बॉडी का फ्यूल है, और जब हमारा फ्यूल ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी की मशीनरी फिर अच्छे से नहीं चलेगी। तो एक एस्पेक्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एस्पेक्ट आता है डाइट। अब डाइट के रिस्पेक्ट में मैं ये कहूँगा, और एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में भी, कि नॉट वन थिंग सूट्स एवरीवन। हर किसी को एक तरह का खाना या एक तरह की एक्सरसाइज वो नहीं करती और सूट नहीं करती। हर किसी का अलग अलग, हर किसी की बॉडी हर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज से रिस्पॉन्ड करती है, और उनकी अपनी एक डाइट का पैटर्न होता है जो उनको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है। जैसे लोगों को खुद पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ खाया और उनको वो लाइक डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, उनकी बॉडी में वो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं, उनकी बॉडी और हैवी तो नहीं हो गई है वो खाना खा के। तो ये सब चीज़ें मैं ये कहूँगा कि एक्सरसाइज और डाइट, इट डजेंट सूट, लाइक वन काइंड ऑफ रेजिमेंट डज नॉट सूट एवरीवन। एक तरह का रेजिमेन एक्सरसाइज का ज़रूरी नहीं हर किसी को कार्डियो सूट करे। कुछ लोगों को कार्डियो उतनी नहीं सूट कर पाती। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेट ट्रेनिंग नहीं सूट कर पाती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम गोज विद डाइट। एक तरह का खाना जरूरी नहीं है कि आपको जो आपको सूट कर रहा है वो किसी और को भी करे। सो माई पॉइंट विद दिस इज, व्हेन वी वांट टू अचीव फैट लॉस, तो उसके ये दो एस्पेक्ट तो हैं, एक्सरसाइज और डाइट, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें कवर करने होते हैं। बट एक थर्ड एस्पेक्ट जो मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज अबाउट रेस्ट। अब रेस्ट में मेरा मतलब सिर्फ स्लीप से नहीं है। मैं मानूंगा स्लीप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्ट का। हमारी बॉडी, हम जब भी सोते हैं एक अच्छी लाइक 6 आवर्स 7 आवर्स की नींद पूरी करते हैं, नो डाउट हमारी बॉडी में वो एनर्जी रिवाइव हो जाती है ताकि हम नेक्स्ट डे वापस से फंक्शन कर सकें, अपनी एक्सरसाइज कर सकें, अपना काम कर सकें। बट रेस्ट से मेरा एक और मतलब है जिसको मैं कहता हूं एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट में यू नो आप अटेंटिवली अपनी बॉडी को, अटेंटिवली विद अटेंशन आप अपनी बॉडी को रेस्ट की स्टेट में ला रहे हैं, रिलैक्सेशन की स्टेट में ला रहे हैं। और उसको अचीव करने के बहुत इजी स्टेप्स हैं। सर उसमें एक तो आ जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वर्क लाइक अ मिरेकल व्हेन इट कम्स टू बॉडी रिलैक्सेशन
और रिजुविनेशन, क्योंकि इनका एक एस्पेक्ट होता है बॉडी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना। एंड आई विल से दिस कि हम दिन में जितना खाना खाते हैं लाइक उसका कई गुना ज़्यादा हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। तो डेफिनेटली इस फ्यूल के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है जो हमारे ऑर्गन्स को ऑप्टिमाइज कंडीशन में रखता है, जो हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वर्क लाइक अ चार्म व्हेन इट कम्स टू रेस्टिंग। एक सेकेंड एस्पेक्ट और आता है यहाँ पे विच आई विल फोकस ऑन इज योगा एंड स्ट्रेचिंग। दोनों ही केसेस में या तो आप कोई हार्डकोर योगा आसनास कर रहे हैं या फिर सिर्फ बेसिक स्ट्रेचिंग ही कर रहे हैं, दोनों ही केस में मसल्स की टोनिंग और उनकी रिलैक्सेशन होती है। क्योंकि हम पूरे दिन भर काम करते हैं, चाहे हम डेस्क पे काम कर रहे हो या फिर हम एक्टिवली किसी साइट पे काम कर रहे हैं, एंड यू नो एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, हम जो भी काम कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी मसल्स को एक तरह से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं एक्सरसाइज करने के बाद, या एक जगह हम आती हैं। और आई विल से दिस के एक्सरसाइज के बाद हमें और पहले भी हमेशा हमेशा some form of stretching, little bit of stretching for the entire body is very important. Little bit of stretching especially for your joints, जिससे आपके joints में mobility बनी रहे, आपके joints stiff ना हो। This goes especially for those who are very much into weight training, जिनको weight lift करने की बहुत वो है, बहुत अच्छा लगता है उनको, तो उनके लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग आफ्टर योर एक्सरसाइज एंड बिफोर योर एक्सरसाइज, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से हमारी जो मसल्स की ओरिजिनल स्टेट है, जो रिलैक्स स्टेट है, वो मेंटेन रहती है। तो हमारी मसल्स, क्योंकि मैंने पेशेंट्स में बहुत नोटिस किया है, स्पेशली मैंने ज़्यादातर पेशेंट्स जो अटेंड करे हैं वो जिम गोइंग पेशेंट्स हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जिम जाते थे और दे वर वेरी मच इनटू वेट लिफ्टिंग एंड स्टफ। सो उनकी मसल्स लाइक स्टिफ हो के काफ़ी हार्ड हो गई, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर रीज़न फॉर मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, बट उनमें से एक रीज़न ये भी है। तो आई विल वेरी मच फोकस ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स एज वेल, कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड करें और सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग, या अगर आप योगा करते हैं दैट इज अमेजिंग। एंड एंड में मैं बस ये कहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स आ गए, एक्सरसाइज आ गई हमारे पास डाइट आ गई, और हमारे पास आ गया एक्टिव रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है कि हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए फैट लॉस के लिए, और इन सबको मैं कहूँगा कि ये सारे एक और फैक्टर से बंधे होने चाहिए, एंड दैट फैक्टर इज टाइम। टाइम का फैक्टर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारी बॉडी की एक रिदम होती है जिसको डॉक्टर्स ने बोला है बॉडी क्लॉक, और बॉडी क्लॉक इज अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी बॉडी जो है वो नेचर के साथ ट्यून्ड होती है, और जिस हिसाब से नेचर फंक्शन करता है, नेचर में एक असाइन टाइम होता है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी होगी, किस टाइम पे हम एक्टिवली काम करेंगे, किस टाइम पे हमारी बॉडी रेस्ट में चली जाएगी। तो अगर हम फैट लॉस के लिए काम कर रहे हैं
और उसके लिए हम एक टाइम नहीं सेट कर रहे। जैसे हमने एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम सेट नहीं किया, हमने अपनी डाइट के लिए कोई टाइम सेट नहीं किया, या फिर हमने रिलैक्सेशन के लिए कोई टाइम सेट नहीं किया, देन आई विल से कि वो एक और एस्पेक्ट बन जाता है कि जो प्रॉपर हेल्थ, आई विल से हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको वेट लॉस में बहुत बहुत हेल्प करेगी। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज वेट, लाइक बिफोर वेट लॉस कम्स द बॉडी हेल्थ। और ये अगर हम इसको टाइम के साथ बाइंड कर देते हैं, जो भी हमारे ये 3 फैक्टर्स हैं, एक्सरसाइज, डाइट और रिलैक्सेशन, हम अगर इनको टाइम के साथ बाइंड कर देते हैं, हम अपना एक आई विल से स्केड्यूल अगर हम बना लेते हैं कि हम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक एक्सरसाइज करेंगे, फिर इस टाइम से लेकर इस टाइम हमारा ब्रेकफास्ट होगा, फिर थ्रू आउट द डे आपके जो भी काम होते हैं, फिर आपने रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकाल दिया, आपने अपनी स्लीप के लिए टाइम निकाल लिया। तो व्हाट आई मीन टू से इज, जब बॉडी की एक रिदम सेट होती है तो वो एक हैबिट अपने आप फॉर्म हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन इज बाइंडिंग एवरीथिंग टू अ टाइम, कि आपने हर चीज को, जो भी आपने करना है, आपने उसको एक टाइम पे बाउंड कर दिया कि इस टाइम पे हमें ये करना ही करना है। यस, आई एग्री कि स्केड्यूल्स शिफ्ट होते रहते हैं, आई वेरी मच एग्री। हर किसी का काम सेम नहीं होता, सबका कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, अपनी डेली लाइफ में अलग अलग काम आ जाते हैं सबको। आई टोटली एग्री विद दैट, बट आई विल ऑल्सो से दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। It's definitely not impossible to build a habit. ये impossible नहीं है, और it can be achieved like very easily. And I'll say कि जब आपने ये सारे exercise, diet और rest, इन सबको अगर एक टाइम में बाइंड कर लिया आपने और इसकी एक रिदम आपने खुद से बना ली, then I'll say this is the perfect, this triangle works like in the best favor for you when it comes to weight loss.